हेलो फैमिली। बहुत कुछ नया जानने की इच्छा तो है हम सबके अंदर, पर क्या जो पुराना जानते हैं उसको हमने इस्तेमाल किया? कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ मनी, हिमालयन गर्ल मनी, आपके पास एक और नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? और आपका दिन सबका कैसा रहा? मेरा दिन तो बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का डे कैसा रहा? तो सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें 3 सीख हैं, और वो 3 सीख हमें ज़िंदगी में हम सबको बहुत काम आएंगी। तो एक आदमी था, वो जंगल में घूमने के लिए गया, और वहाँ पर जंगल में कुछ दूर घूमने के जाने के बाद उसको एक बहुत सुंदर सी चिड़िया नज़र आती है। बर्ड। उसको बहुत सुंदर चिड़िया नज़र आती है, और वो बड़ी अद्भुत होती है, और वो मंत्रमुग्ध होके उसके पीछे घूमने लगता है। तो जब वो उसके पीछे इधर उधर भागता है तो वो कैसे भी थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करके उस चिड़िया को पकड़ लेता है, क्योंकि बहुत सुंदर चीज़ों को देख के हम सबके कोई हम सबके भी मन में इंटरेस्ट जागता है कि हम इस चीज़ को ले लें, ये हमारी हो जाए। तो ऐसे करके वो चिड़िया उसने पकड़ ली। तो जैसे ही वो चिड़िया को थोड़ी देर पकड़ के रखता है तो उसके बाद एक बहुत अजीब चीज़ होती है, एक बहुत अद्भुत चीज़ होती है। वो चिड़िया बोल पड़ती है। हाँ जी, वो चिड़िया बोल पड़ती है। वो बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बोलता है, आदमी बोलता है नहीं। तो बोलती है कि तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें 3 रत्न दूंगी। 3 रत्न, 3 ऐसे रत्न जिससे ज़िंदगी में तुमको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बहुत काम आएंगी, और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशहाली से बीत पाएगी। तो वो सोचता है ठीक है, ये तो अच्छी बात है, तो इसको छोड़ देता हूँ, चिड़िया ही तो है, लेकिन वो मुझे 3 रत्न दे देगी। तो रत्न मतलब चिड़िया बोलती है कि ये 3 रत्न यानी कि 3 बहुत अच्छे सुझाव दूंगी तुम्हें। तो वो एकदम से चिड़िया को छोड़ देता है, और चिड़िया बोलती है देखो, पहले छोड़ने से पहले वो पूछता है कि तुम वो 3 रत्न सुझाव मुझे कब दोगी। तो चिड़िया बोलती है कि पहला सुझाव जब तुम मुझे छोड़ोगे मैं तुम्हें तब दूंगी। दूसरा सुझाव जब मैं उस सामने वाली दीवार पर जाकर बैठूंगी तब दूंगी। और तीसरा सुझाव जब मैं पेड़ की डाल पर बैठूंगी और ऊपर जाके बैठ जाऊंगी, और जब वहां से उड़ने लगूंगी तो मैं तब दूंगी। तो उसने कहा ठीक है। उसे चिड़िया की बात पर विश्वास हो गया, तो वो चिड़िया को छोड़ देता है। तो चिड़िया छूटते ही, उसके हाथ से छूटते ही चिड़िया बोलती है कि चलो अभी ऐसे करो, पहले सुझाव ये कि कोई भी ज़िंदगी में जब गलती हो जाए तो तुम अपने आप को टॉर्चर नहीं करोगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए लाइफ में वो इरिवर्सिबल होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने आप को टॉर्चर ही करने लग जाए। तो कुछ भी हो जाए तुम अपने आप को परेशानियां तंग नहीं करोगे। ठीक है। ये कहते ही चिड़िया जाके सामने वाले एक दीवार टाइप की चीज़ होती है उस पे जाके बैठ जाती है। पेड़, ऊंचे पेड़ की डाल के पास एक ऐसी कुछ चीज़ होती है, उस पे जाके बैठ जाती है। चिड़िया बोलती है तुम्हारा दूसरा सुझाव ये है कि जब भी तुम्हें कोई कुछ कहे तो उस पर एकदम से विश्वास मत करो, उस पर ट्रस्ट मत करो। कोई भी बात है उसको अपने कॉमन सेंस से मैच करो। अगर कोई बात तुम्हारे कॉमन सेंस से मैच नहीं हो रही, इसका मतलब वो सच नहीं है या सही नहीं है। तो आप प्लीज़ किसी भी बात पर सुनते ही ट्रस्ट मत कीजिए। हर इंसान के पास एक समझ होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है? और हमें जब भी कोई बात पता चलती है तो हमारी एक इनर कंसाइंस होती है, हमारी एक इनर सेल्फ होती है जो हमें बताती है कि हाँ ये बात सही है और गलत है। तो जब तक वो हमारी इनर सेल्फ या हमारे कॉमन सेंस से मैच नहीं करे, उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। या तो तब तक नहीं करना चाहिए कि जब तक हमारे पास उसका कोई ठोस या बड़ा सबूत, कोई बड़ा प्रूफ ना आ जाए। तो वो कहता है ठीक है। और तीसरी बात, जब चिड़िया उड़ने लगती है पेड़ की डाल से, थोड़ा और ऊपर उड़ जाती है, तो तब बोलती है कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। तो तुम्हें नहीं मालूम, असली रत्न तो मेरे पेट के अंदर है। पता है तुम्हें कि मैं ना बहुत अद्भुत चिड़िया हूँ। मेरे अंदर जो है 3 बड़े बड़े रत्न हैं, और तुम कितने मूर्ख हो, मुझे छोड़ दिया। अगर मुझे पकड़े ही रहते और मुझे मार देते तो तुम्हें वो बड़े बड़े रत्न मिल जाते। तो ये सुनते ही वो आदमी बहुत
पछताने लगता है, बहुत दुखी होता है, बोलता है ओहो ये तो, ऐसे पकड़ लेता है अपना माथा, बोलता है हे भगवान मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इस चिड़िया को क्यों छोड़ा, ये सही कह रही है, मैं इसको पकड़ के मार लेता और वो रत्न लेके चला जाता। तो फिर वो ऐसे ये बोलता है। और दूसरा चिड़िया बोलती है कि वो कहता है कि चलो अब आपने मेरे को अ, अब आप उड़ तो गई हो चिड़िया, लेकिन अब अपनी मेरे को दूसरी सलाह दे, तीसरी सलाह दे दो। तो चिड़िया ने बोला कि तीसरी सलाह का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहली 2 सलाहें तो तुम भूल चुके हो, तो तीसरी सलाह मैं तुम्हें क्या दूँ? तो उसने कहा कि नहीं, बता दो मुझे। चिड़िया ने कहा कि देखो, मैंने पहले तुम्हें सलाह दी थी कि कभी भी अपने आप को टॉर्चर नहीं करना, कोई भी गलती हो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरे अंदर रत्न है, तुम पश्चाताप करने लगे, रोने लगे, लाइफ़ का तुम्हें सबसे बड़ा रिग्रेट होने लगा। तो तुम रिग्रेट फ़ील कर रहे हो, तुम गिल्टी फ़ील कर रहे हो, जो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें नहीं फ़ील करना। सो फर्स्ट सीख तुमने मेरी भुला दी। सेकंड सीख मैंने कहा था कि देखो, अगर कोई भी तुम्हें कुछ बताता है तो उसको अपनी कॉमन सेंस से मैच करना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा मेरे अंदर 3 हीरे हैं, डायमंड्स हैं, तुमने ट्रस्ट कर लिया। अब तुम खुद सोचो कि मैं इतनी छोटी सी चिड़िया हूँ, मेरे अंदर इतने बड़े बड़े 3 डायमंड्स कैसे आ सकते हैं? और मेरे किसी भी चिड़िया के अंदर कोई डायमंड होगा तो क्या वो मर नहीं जाएगी? और वैसे भी छोटी सी चिड़िया में 3 डायमंड्स, ये बात कुछ तुम्हें अटपटी नहीं लगी? क्या ये तुम्हारे कॉमन सेंस से मैच हुई? और तीसरी बात कि चलो तीसरी सलाह तो ये ले लो तुम, कि तीसरी सलाह उसने बोला कि चलो अब तुम ऐसे करो, एक अच्छी एक अच्छी जो है उसके ये एक नॉलेज की बात मैंने तुम्हें बताई। और नॉलेज की बात ये थी कि हम जब तक, तीसरी सलाह ये है कि हम जब तक लाइफ में अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करते, तो यूनिवर्स और कायनात हमें आगे फर्दर की इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हम लोग जैसे बहुत सारे डिग्रीज, डिप्लोमास सब कुछ कर लेते हैं, मगर हम उसको यूज़ नहीं करते लाइफ में। तो जो ये यूनिवर्स है, ये हमें आगे चीज़ तब देता है जब हम पिछली चीज़ को पूरा यूटिलाइज कर लें। ऐसे ये हमें अपनी बेनेवलेंस नहीं दिखाता, यूनिवर्स अपनी उदारता हमें नहीं देता। तो यूनिवर्स चाहता है, कायनात चाहती है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इतनी कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, हम उसको यूज़ करें। तो अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, हमने अपना कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया, हम उसको यूज़ करें ताकि वो हमारे को लाइफ में काम आए। तो यही 3 सलाहें थी। तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम यूज़ नहीं करते, और हम और आगे से आगे बढ़ते हैं, हम आगे से आगे और कोर्सेज़ करना चाहते हैं, और चीज़ें और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है, हम उसको यूज़ नहीं करते हम। तो आज की कहानी का अभिप्राय यही है कि हमारे पास जो है, पहले हम उसको यूज़ कर लें, अच्छे से इस्तेमाल करें, तभी यूनिवर्स हमें आगे कोई नई चीज़ देगा। जब तक हम पुरानी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, हम आगे न्यू वर्ल्ड में प्रोग्रेस और स्टेप अप नहीं कर सकते। तो हमें पुरानी चीज़ों को फुल्ली थरोली यूज़ करना होगा। जब हमारा उनसे इस्तेमाल, यूसेज बंद हो जाएगा, तो हम तब किसी और चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो तब हमें वो नई चीज़ ज़रूर मिलेगी। उससे पहले थोड़ी मुश्किल है। तो आप बताएं मुझे कमेंट करके कि आपको आज की कहानी कैसी लगी, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे लिख दें। और थैंक यू सो मच। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें चैनल के ग्रोथ के लिए। थैंक यू। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।